Without losing our time, let us start our science assembly with loud clapping. In today's science assembly, what we are going to learn? In today's assembly, we are going to learn what is a periscope. How does a periscope work? And where this tool is used and in what purpose? We will discuss the working principle of periscope. But before understanding the working principle of periscope, before understanding the working principle of periscope, we had better know about what is a periscope and what type of problem we have where this tool is used. So very interesting class and very interesting topics. अर्थात आज के इस विज्ञान की सदन में जहां पर आप 6 से 8 के विद्यार्थी एक साथ बैठे हुए हो, आज इस सदन में आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पेरिस्कोप क्या है और पेरिस्कोप कैसे कार्य करता है और यह टूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किन उद्देश्यों के लिए हम करते हैं। बड़ी खूबसूरत चैप्टर है, तो आइए इन चैप्टर को हम लोग जानना शुरू करते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थी आओ इसको मिटा दो। डियर स्टूडेंट, इसको मिटा दो। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो पिछले सदन में हुई थी कि अनियमित परावर्तन भी वरदान है और नियमित परावर्तन भी और इसकी चर्चा हम कर देते हैं। What way irregular reflection is a place for us and in what way regular reflection is also place for us, और इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। नियमित परावर्तन के कारण ही, अगर नियमित परावर्तन नहीं होता तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर का एक्सपीरियंस है हम लोग के पास, तो प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है वह इमेज के कारण क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसी घटना हमारे बीच में ना हो तो किसी समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब को हम देख नहीं पाएंगे। ये समझ आ रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शंस के कारण ही समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है। तो आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने, इसके लिए क्या आवश्यक शर्त है कि रेगुलर रिफ्लेक्शंस हो। रेगुलर रिफ्लेक्शंस के मतलब कि समानांतर किरणें अगर उस पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह परावर्तित किरणें भी समानांतर बनी जाती है ना। फिर आपको मैं बताया कि रेगुलर रिफ्लेक्शंस हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शंस हो, इन बोथ प्लेसेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस टेक्स प्लेस। दोनों जगहों पर परावर्तन के नियम लागू होता है। लेकिन नियमित परावर्तन के कारण ही समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है, इस कारण वह वरदान है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शंस नहीं होता तो अपना हम फोटो कैसे देख पाते, अपने को सच सवर कैसे पाते, या अपना चेहरा में क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, कैसे देख पाते। यह सब संभव है कि समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में इसलिए आपका प्रतिबिंब बनता है कि वहां पर नियमित परावर्तक सतह के साथ नियमित परावर्तन की घटनाएं होती हैं। तो अनियमित परावर्तन की वरदान कैसे है? What way irregular reflection is a place for us? ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के कारण इमेज बनता है, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन से तो इमेज नहीं बनता। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन से फायदा क्या है? देखो जरा, मान लो कि हमारा कमरे के सतह बिल्कुल चिकनी हो, फ्लैट हो, तो प्रकाश की जो पड़ने वाली किरण है जहां पर भी पड़ेगा
वह तो एक दिशा से आएगा और उसी दिशा में लौट जाएगा। लेकिन अगर हमारा नेत्र यहाँ पर है, तो नेत्र हमारा यहाँ पर है, तो परावर्तित किरणें हमारा दृष्टि क्षेत्र में नहीं है, अर्थात परावर्तित किरणें हमारी आंख तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन होने से जो प्रकाश की किरणें हैं जिस दिशा में आती है उसी दिशा में लौट जाती है। लेकिन प्रकाश क्षेत्र में या प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस क्षेत्र में हमारे नेत्र नहीं होने कारण, अर्थात हमारा नेत्र के दृष्टि क्षेत्र में वो परावर्तित प्रकाश नहीं होने कारण हम उस वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। लेकिन कमरे में रखी हुई चीज को किसी भी कॉर्नर से देखो तो कमरे में प्रत्येक चीज दिखाई पड़ती है। अगर प्रकाश की किरण अगर इधर से भी आ रही है तो आप तो इधर लौटेगी, लेकिन हम इस दिशा से भी उन वस्तु को देख लेते हैं। यानी कमरे में रखी हुई चीज को किसी भी दिशा से हम देख लेते हैं, क्योंकि जिस दिशा में जाते हैं परावर्तित किरणें अपनी आंख पर आती होगी। यह क्यों होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण? कमरे में रखी हुई चीज को किसी जगह से आप देख लेते हैं, किसी जगह पर आपकी प्रकाश की परावर्तित प्रकाश की किरणें आपके नेत्रों तक पहुंचती है, तो यह किसके कारण देख पाते हैं? किसके कारण? रेगुलर की रेगुलर कारण। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो तो बॉल उधर है, प्रकाश की किरण इधर आएगा और इधर से क्या लगा लौट जाएगा। मान लो कल्पना करो, लेकिन अगर हम इधर खड़े हैं तो वो परावर्तित किरण तो उधर से आ रही है, उधर लौट जाएगी, हमारी ओर तो आएगी नहीं। तो यहाँ रहने पर क्या वहां पर चीज दिखाई पड़ेगी? लेकिन वहां की चीज यहाँ पर भी रह रहा है तो दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि हम अगर रूम के बाहर भी चले जा रहे हैं तो वो चीज दिखाई पड़ रही है। यानी कि यहाँ पर रखी हुई चीज किसी भी दिशा से आप देख रहे हो तो वह दिखाई पड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की परावर्तन इस सतह से नियमित रूप से हो रहा है कि अनियमित रूप से हो रहा है? रेगुलर है कि इरेगुलर है? रेगुलर है, इरेगुलर है। माने प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ेगी तो कोई जरूरी नहीं कि इसी दिशा में लौट जाए, इस दिशा में भी चली जा रही है, इस दिशा में भी चली जा रही है। यानी कि आपतित किरण को तो पता है कि वहां से आ रही है, लेकिन परावर्तित किरण उस दिशा में नहीं लौट पा रही है, सभी दिशाओं में फैल जा रही है। स्कैटरिंग इसका सभी दिशाओं में हो जा रहा है। क्यों हो रहा है प्रकाश का स्कैटरिंग सभी दिशाओं में? सरफेस कैसा है? रफ है कि चिकनी है? ये कैसी सरफेस है? ये सरफेस कैसा है? तो रफ सरफेस पर कैसा परावर्तन होता है? नियमित के नहीं, अनियमित परावर्तन होने के कारण ही हम इस कमरे में रखी हुई वस्तु को कहीं से देख पा रहे हैं। प्रकाश सोर्स उधर है तो प्रकाश की किरण इधर ही लौट रही होगी, लेकिन हम यहाँ से भी देख रहे हैं, हम यहाँ से भी देख रहे हैं। अर्थात रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर हो तो प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ चली गई, लेकिन अगर हमारा नेत्र अगर यहाँ पर है तो यहाँ से भी हम देख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण इस नेत्रों में भी आ रही होगी, इस दिशा में भी जा रही होगी, इस दिशा में भी जा रही होगी, इस दिशा में जा रही होगी। तो प्रकाश की किरण यहाँ आने के बाद यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पालन नहीं करता है, इस कारण यहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है कैसा हो रहा है? नियमित या अनियमित? अनियमित। और अनियमित परावर्तन होने के कारण ही कमरे में रखी हुई वस्तु को कहीं से हम देख लेते हैं। अगर अनियमित परावर्तन नहीं होता तो इस कमरे में रखी हुई वस्तु को हम हर जगह से देख नहीं पाते। चूंकि वहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही दिशा में लौट जाती, जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में लौट जाती। इस कारण हमारा नेत्र के दृष्टि क्षेत्र में नहीं होने कारण अथवा हमारे नेत्र तक कोई प्रकाश की किरण नहीं पहुंचने कारण हम उस वस्तु को देख नहीं पाते। तो यहाँ पर अब मैं खुद कमरे के फर्श पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो कैसा परावर्तन हो रहा है? अनियमित। अनियमित परावर्तन से फायदा क्या है कि हम कमरे में रखी हुई वस्तु को कहीं से भी अंडरस्टैंड। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन भी क्या है? दोनों हमारे लिए क्या है? वरदान है। दोनों का होना जरूरी है। अगर कमरे के सतह के द्वारा अनियमित परावर्तन नहीं होता तो हम हर स्थिति से कमरे में रखी हुई वस्तु को देख नहीं पाते।
कुछ खास स्थिति होता या कुछ खास लोकेशन होता, उसी दिशा में हमारी नेत्र रह करके उन वस्तुओं को देख पाता। लेकिन हमारा सभी जगह पर नेत्र को हम रख रहे हैं तो भी दिख पा रही है, क्योंकि प्रकाश की किरणें सरफेस पर पड़ रही है, तो किस दिशा में जाएगी यह कोई निश्चित नहीं है, अर्थात चारों दिशाओं में फैल जा रही है, अर्थात वहां पर अनियमित परावर्तन हो रहा है। इसके कारण हमारी नेत्र देख पाती है। इन बातों से क्या समझे कि नियमित परावर्तन भी हमारे लिए वरदान है और परावर्तन भी हमारे लिए क्या है। चलिए अब इसके आगे की बात करता हूं। व्हाट इज पेरिस्कोप? पहले समस्या देखो। उन्हीं चीजों को हम देख पाते हैं जिनसे चलने वाली प्रकाश की किरण हमारी दृष्टि क्षेत्र में पड़ती है। मान लो इस प्रकाश की किरण पर बहुत सारे किरणें आपतित हो रही हैं और परावर्तित भी हो रही है। अगर हमारा आंख इधर है तो क्या आंख पर कोई प्रकाश की जो किरण है, जो परावर्तित किरण है, क्या परावर्तित किरण हमारा आंख के दृष्टि क्षेत्र में है? क्योंकि यह सभी किरणें आ रही है और यहां से लौट जा रही है, इस कारण आपके आंख तक कोई परावर्तित किरण पहुंच, अर्थात यह वस्तु आंख के दृष्टि क्षेत्र में नहीं होने के कारण इस वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। मैं कई बार बोला हूं, कोई वस्तु को हम देख सके इसके लिए जरूरी शर्त है उसे प्रकाश की किरण चल करके आपके नेत्र में आना चाहिए या आपके नेत्र के दृष्टि क्षेत्र में उस वस्तु को होना चाहिए। इन दैट कंडीशन आप देख सकते हैं। चलिए, तो पेरिस्कोप क्या है, इस बात को यह समझे कि हम वैसे वस्तुओं को भी हम देखने में सक्षम हैं या सक्षम हो गए हैं जो वस्तुएं हमारी आंख के दृष्टि क्षेत्र में नहीं आती है, अर्थात जो वस्तुएं हमारा दृष्टि रेखा पर स्थित नहीं हो उन वस्तुओं को हम कैसे देख पाएंगे। तो पेरिस्कोप क्या है? यह पेरिस्कोप है, और पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जो वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से आपके दृष्टि क्षेत्र में नहीं होती। अब हमारे पास समस्या है। समस्या देखो, देखो ये जो है ये सब ए बी सी किसी देश का दुश्मन है और ये जमीन है और जमीन से ये नीचे बैठे हुए हैं। जो ही यह सर को ऊपर करेंगे, ये अगर जमीन पर ऊपर लाएगा मूड़ी को तो क्या होगा? दुश्मन उसको देख लेगा, उसको हत्या कर सकता है। इसलिए दुश्मन की नजरों से बचने के लिए या ए और बी और सी किसी गड्ढे में है, यानी कि गड्ढे में है तो नेत्र इनका कहाँ है? गड्ढा में होगा। अब इन नेत्रों के द्वारा कोई वस्तु जो है यहाँ पर इसको देखना चाहते हैं, मान लो कि यह ओपोनेंट्स है या एनिमी है जो डी के एक्टिविटी को ए बी और सी गड्ढे में बैठकर देखना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत है कि यह डी जो है आपके दृष्टि क्षेत्र में नहीं। तब समस्या है कि दुश्मन हमको देखे भी नहीं और गड्ढा में बैठ करके अपने दुश्मन के एक्टिविटी को हम वॉच करें, तो यह कैसे संभव है? अर्थात नेत्र के दृष्टि क्षेत्र में डी नहीं है फिर भी डी को हमें देखना है, तो यह कैसे संभव है? तो यह पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा हम उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जो हमारे दृष्टि रेखा पर या दृष्टि क्षेत्र में अवस्थित नहीं। तो वह यंत्र जिसके द्वारा दृष्टि क्षेत्र में न होने के बावजूद भी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, इस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। ओके, अब यह कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताएंगे। इसका कार्य प्रणाली प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। हमने पिछले ही बार बताया कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है
लेकिन प्रकाश के पथों को मोड़ा जा सकता है इच्छित दिशाओं में परावर्तक सतह का उपयोग करके। We can bend the directions of light using reflecting surface। अब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करके किरणों की रास्ता को बदल सकते हैं और इस प्रकार बदल करके उन किरणों को हम अपने आंख के दृष्टि क्षेत्र में लाते हैं, जिस कारण उन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे जो हमारा आंख के दृष्टि क्षेत्र में नहीं है। उन वस्तुओं को भी हम प्रकाश के पथों को परावर्तक सतह का उपयोग करके हम ऐसा मोड़ते हैं जो किरणें आपकी आंख में पहुंचती है, उन वस्तु को हम देख पाते हैं। तो हमारा यह चूंकि पेरिस्कोप का आविष्कार युद्ध भूमि से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के है। यह पेरिस्कोप की आविष्कार किस समस्या को लेकर के है? युद्ध भूमि से जुड़े हुए समस्या को लेकर के, जहां युद्ध भूमि में अपने दुश्मन जो सैनिकों के गतिविधियों को देखने के लिए वह इस यंत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वह हमेशा अपने आप को किसी गड्ढा में रखते हैं ताकि बाहर से उन्हें कोई देख ना सके, लेकिन यह बाहर के व्यक्तियों को देख सके। आखिर यह कैसे संभव है? बताइए। तो हम लोग पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप वह प्रकाशीय यंत्र जो वस्तुओं को जो हमारे दृष्टि रेखा में या दृष्टि क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, वैसे भी वस्तुओं को वह दिखा पावे, उसी यंत्र का नाम क्या है? पेरिस्कोप। ओके, अब आइए देखिए जरा इसको समझने के लिए आपने परावर्तन का नियमों का इस्तेमाल किया है, परावर्तन के नियमों को जाना है। यानी परावर्तन के नियमों में क्या देखा? किसी परावर्तक सतह का प्रयोग करके आपतित किरण की दिशा को हम बदलते हैं, लेकिन आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ किस कोण पर एडजस्ट है इसके अनुसार तय होगा कि परावर्तित किरण का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, अब चलिए, तो हम परावर्तक सतह का प्रयोग करके हम पेरिस्कोप के कार्य प्रणाली को जानेंगे, अर्थात पेरिस्कोप का सिद्धांत क्या है? प्रकाश के परावर्तन पर यह वर्क करता है। चलिए उदाहरण के लिए देखिए, हमारा समस्या यह है कि हम गड्ढा में हैं, हमारा नेत्र यहां पर है और कोई वस्तु जो है यहां पर है, इससे प्रकाश जो है और यहां पर हम ग्राउंड के नीचे हैं, अर्थात यहां से चलकर जो प्रकाश की किरणें सीधे नेत्रों तक पहुंच नहीं पाएगी। तब हम इस वस्तु को कैसे देख पाएंगे? इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण को नेत्र तक पहुंचाना है, और अब तक हमने परावर्तन के नियमों को जाना है, अर्थात आपतित किरण और परावर्तक सतह को एक विशेष कोण पर एडजस्ट करना होगा, जहां पर परावर्तन नियमों को पालन करते हुए हम किरणों को यहां तक पहुंचा सके। इसके लिए हम दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की सुविधा देते हैं। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यह है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर मैं रखा। दोनों जो है, यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है, और ये भी जो है 45 डिग्री कोण बना रहा है। इट मींस इसके परावर्तक सतह कैसे हो गए? पैरेलल। दिखाई थोड़ा, यह परावर्तक सतह देखो, यह इसका परावर्तक सतह इस ओर है, इसका परावर्तक इस सतह है, और दोनों क्या है? पैरेलल है। पैरेलल तो पता है। अब चलिए, वस्तु यहां पर स्थित है, अब वस्तु से प्रकाश की किरण चल करके सीधे इस सतह से टकरा रही है। ओके, चलिए अब मुझे बताइए कि यहां पर कितना डिग्री कोण बना हुआ है? 45 डिग्री का बना हुआ है। देखो यह जो है इस सतह से 45 डिग्री कोण बना रहा है, और यहां पर नॉर्मल जो होगा या इस पॉइंट पर नॉर्मल होगा, तो यह अगर नॉर्मल के साथ 45 डिग्री कोण बनाया है, तो परावर्तक कोण भी 90 के साथ कितना बनाएगा? कोण 45 से बनाएगा।
अब 45 के बनाने के बाद यह 45 होगा, यह भी 45 होगा। इस कारण इसके जो परावर्तित किरण है वो सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड इसके परावर्तक सतह पड़ेगा, और यहाँ पर जो नॉर्मल होगा इसके साथ सेम कोण बनाते हुए इस दिशा में निकलेगा। और आंख अगर हमारा यहाँ पर होगा तो आप देखिए इससे चल करके प्रकाश की किरण डी बिंदु से चल करके प्रकाश की किरण इसे परावर्तन होता है, फिर परावर्तित किरण इसके परावर्तक सतह पर पहुंचती है, फिर यहाँ से परावर्तन होता है, और इसका परावर्तन जब होता है तो ये परावर्तित किरणें सीधे कहाँ पहुंचती है? आपके नेत्र में, जिसके कारण इन वस्तु को आप यहाँ पर आंख होने के बावजूद भी इन वस्तु को हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या नियम है? दोनों परावर्तक सतह कैसे है? पैरेलल है। यह परावर्तक सतह कितना कोण बना रहा है इसके साथ? 45 डिग्री। तो निश्चित है कि यहाँ पर नॉर्मल है, ये नॉर्मल रहेगा तो 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, तो 45 होता है 45 होगा, तो निश्चित है कि नॉर्मल के साथ 45 पर रहेगा। जब 45 बनेगा तो टोटल कोण 90 हो जाएगा, अर्थात ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आकर के ऊपर फॉल करेगा, और फिर यहाँ से डबल दोबारा रिफ्लेक्शन होगा और यह आपकी आंखों तक पहुंचेगी। इस प्रकार आपके आंख के दृष्टि क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से डी का न होने के बावजूद भी हम डी को हम देख पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो इसकी कार्य प्रणाली को मैं बात बताऊंगा, पहले मैं हैंड ऑन एक्टिविटी करता हूं ताकि यह समझा जाए। आओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, एक स्केल लाओ, अच्छा रफली हम ले लेते हैं। लाओ जल्दी से, आजा, हाँ नहीं आया, इधर आ जाओ। एक इसका ये रेडियो होगा, चलो आओ, और फिर प्रोजेक्टर में लाया बाकी इसके जो रेत दिखाई पड़ेंगे उस पर आपको ड्रॉ करना है ना। चलिए इसको ऐसे रखिए, हो गया जी। इसको छोड़ो और अपनी एक बार इधर आ जाओ, एक इधर से करोगे तो लाइट इधर दिखाई देगा, पूरा चल जाओ, एक आ जाओ, एक आ जाओ, इधर ऑल द फ्रंट ऑफ द आई, एक ड्रॉ करोगे लाइन से,
याद करो जाओ मत भैया ये दवा कर बोले ये इसलिए इधर आओ तो आओ ये तो शुरू करो बहुत जल्दी आ गया छोड़ो है तो पहले एडजस्ट कर लीजिए शुरू करो कितनी चीज चलो भागो अब आओ वन बाई वन आओ जो तीन क्लास है देखो प्रकाश की किरण कैसे आ रही है देखो इस परावर्तक सतत देखो ये हॉरिजॉन्टल है ना अभी देखो कैसे मुड़ रहा देखो यहाँ आ रहा है ना अभी इससे टकरा कहाँ जा रहा है अगर आंख अगर यहाँ पर होगा तो हम देख पाएंगे नहीं है तो इस दो परावर्तक सतह का उपयोग करके हमने प्रकाश को कैसे मोड़ रहा है अपनी इच्छित दिशाओं में आंख किधर है बोलो ये नहीं है ना कौन सा आंख पर और यहाँ से कैसे आया देखो जरा फट देखो 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 तो एक साथ में कैसा रहा है ठीक बताओ देखो बीच में देखो चलो देखो कहाँ प्रकाश की रहना देखो देखो माना है पड़ रहा ना कहाँ जा रहा है यहाँ से देखो फिर से देखना देखो अच्छा उस परावर्तक सतह से दिखाओ कैसे चला रहा हो इस परावर्तक इसके से कैसे किरण आई है यहाँ देखो इसमें इसको एडजस्ट करना पूरा 45 डिग्री नहीं है तो आप और ढके हुए देखो ना अब कैसे आ रहा है पहले इससे टकराया फिर इससे रिफ्लेक्शन हुआ फिर यहाँ आया और फिर इससे रिफ्लेक्शन में कहाँ पहुंच रहा है आपकी आँख में सुनो अगर आपका आँख यहाँ पर आएगा तो किरण बहुत लगे नहीं पड़ गया यही है पेरिस्कोप की कार्य पढ़ते रहो ना ठीक से पूछा वन बाय वन आओ इधर आओ पर बताओ किरण किस दिशा में रहा है अपनी किस दिशा में रहा है यह ना देखो हाँ निकाल रहा है कहाँ निकल गया वो वहाँ से
नहीं है। इधर देखो, अब देखो, चला यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से जाता यहाँ तक, अब फिर आओ, फिर यहाँ से आ रहा, पूरा ना, फिर से देखो, सब लोग देख लो, हाँ पूरा लो, बाहर कर दोगे तो नहीं ना होगा भैया, गैप खुला रहा है, उठा रहे हैं, ये दुलानी भी करो थोड़ा सा, दुलानी, हटो हटो, फिर से बोलो, करो इसको, इधर रखना देखो, इधर आना, ये बोलो करो ना, फिर काम हो जाएगा, है ना, तो ऊपर यहाँ से, इधर ना, हो गया ना, चलिए, आइए, तो हम दो परावर्तक सतह का उपयोग करके हम प्रकाश की किरणों को इच्छित दिशाओं में मोड़ा, जिससे वह प्रकाश की किरण हमारे नेत्रों तक पहुंचा। इस प्रकार हमारा नेत्र के प्रत्यक्ष यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश की किरणें इस दिशा में चला, फिर इससे परावर्तन होने के बाद यहाँ आया, फिर हुआ और फिर इस दिशा में निकल गया। अगर हमारा नेत्र इस वस्तु के हमारे नेत्र के दृष्टि क्षेत्र में यह वस्तु ए है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, फिर भी हम परावर्तक सतह का प्रयोग करके प्रकाश की किरणों को हम मोड़ करके और कहां पर पहुंचाया, अपनी आंखों में। इस प्रकार हम इन वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो पेरिस्कोप इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए, तो यह रहा पेरिस्कोप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह परावर्तक सतह है और ये भी परावर्तक सतह है, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। और इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। कितना बना रहा है, ये भी कितना बना रहा है, ये दोनों इस परावर्तक सतह कैसे हो जाएंगे, समानांतर, है ना। अब चलो, हमारा आंख को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमारा मान लो कि आंख बंद कर दिया हम, तो हम यहाँ पर इससे हम वो भी देख पा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं, तो यहाँ पर रुका जाओ, यहाँ जाओ, चलिए अब तुम गाढ़ा में रुका जाओ, अब तुम सेवा पर लेकर के आंख से लेकर रहो, पूरा रेडी करके, और चलो आंख को नीचे करो, यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ पर आंख रखो, यहाँ पर रखो, आंख नीचे छुपा कर रखो, मार देगा गोली दुश्मन मारा, बैठो ऐसे रखो, ये देखो तुम नीचे रखो और नीचे रखो, जो भी होगा मार देंगे गोली। चलिए अब तुम देखो जरा, ये देखो तुम सैनिक हो, अब इन चीजों को यहाँ पर ऊपर मत देखना, बराबर ऊपर देखना। चलिए देखो, मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, क्या लग रहा है, कमर जितना उसका आएगा, लग रहा है ना, चलो दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, चलो आ रहा कि नहीं आ रहा है, यस, ओके। अभी आप लोग भी आगे देखो, आ जाओ, तुम इसी लिए लुका जाओ, लुका जाओ, अब चलो लुका के देखो, तुम छिप जाओ और छिप के देख रहा है, आप उसमें जाओ, देखो, और हेड नीचे करो, और नीचे करो भैया, और नीचे कर सकते हो, और नीचे करो, सीधा रखो, चलो चलो देखो, देखो पेरिस्कोप का प्रयोग करो। क्या भारतीय बॉर्डर पर कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी दिखाई पड़ रहे हैं? कैसे, क्या आतंकवादी क्या कर रहे हैं? यस, वो घूर रहे हैं और आपकी सीमा में क्रॉस करना चाहते हैं। आप सर को नहीं उठाएंगे तो गोली मार दिया जाएगा आपको, है ना। आप नीचे रखे, तो क्या पाकिस्तान की कुछ सेना आपको दिखाई पड़ी बॉर्डर पर? क्या कर रहे हो? ओके, तो क्या देखा, हमारे आंख तो नीचे था और आंख के पास से के दृष्टि क्षेत्र में कोई वस्तु नहीं था, लेकिन वह वस्तु जो हमारा आंख के दृष्टि क्षेत्र में नहीं है, उनको भी हम देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? परावर्तक सतह का प्रयोग करके हमने किरणों को इच्छित दिशाओं में मोड़ दिया। अब परावर्तक सतह का प्रयोग करके जब हमने इच्छित दिशाओं में मोड़ा, तो वह किरण हमारी नेत्रों में पहुंची और फिर हम उसको देखने में समर्थ हो गए। ओके, तो आज हम लोग इस क्लास में क्या समझे कि व्हाट इज ए पेरिस्कोप
और इस पेरिस्कोप कैसे कार्य करता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्कोप एंड व्हाट इज द पेरिस्कोप एंड व्हेन दिस टूल इज यूज्ड एंड इन व्हाट पर्पस। तो यह युद्ध भूमि की समस्या से जुड़ा हुआ एक यंत्र है जहां पर कोई भी सैनिक अपने उन विरोधी सैनिक की गतिविधियों को वॉच करते हैं जिनको अपने सीधा नेत्र से उन्हें देख नहीं सकते। इसलिए उनको देखने के लिए हमने उनसे चलने वाली प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करके और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस का यूज करके उन किरणों को अपने आंख के दृष्टि क्षेत्र में उन किरणों का क्या किया, परावर्तित करवाया, जिससे उनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें 2 बार अपना रास्ता बदल करके आपके नेत्रों तक पहुंची है और इस प्रकार आप वस्तुओं को देख पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसी चीज को मैंने क्या किया कि 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज किया, प्रकाश की किरणें चला, इसे परावर्तन के बाद सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड आया इससे, और फिर से इसे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हॉरिजॉन्टल प्रकाश की किरणें थी फिर हॉरिजॉन्टल हो गई और फिर यहाँ पे पहुंच गई और वस्तुओं को देखना आपने शुरू कर दिया, है ना। तो आज के इस विज्ञान सदन में हम लोगों ने पेरिस्कोप के कार्य प्रणाली को जाना और पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर, है ना। अर्थात प्रकाश की पथों को परावर्तक सतह का उपयोग करके वी कैन बेंड इट इन आवर डिजायर्ड डायरेक्शन। अब इस प्रकार हम दुश्मन की गतिविधियों को हम गड्ढा में भी लुका करके या गड्ढा में भी छिप करके हम दुश्मन की गतिविधियों को देख पाते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों के साथ हम सदन को समाप्त करते हैं। फिर अगले सदन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की कंटिन्यू है, जहां पर हम नई प्रकार के प्रकाशीय यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और प्रकाश के परावर्तन संबंधी जो विशेष गुण है और उसकी उपयोगिता है ना, उन सबों के बारे में हम विधिवत आपके साथ अगले सदन में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं।